हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा अगला पाठ, जिसका नाम है सोर्स राम के करतब। पाठ परिचय। हम सभी के भीतर कोई ना कोई विशेषता या आदत होती है जो हमारी पहचान बन जाती है। इस स्थिति में कई बार लोग हमें हमारे नाम से नहीं बल्कि उस विशेषता के कारण जानते हैं। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही एक विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति से परिचय कराया गया है। तो आइए बच्चों, जान लेते हैं इस पाठ में कि क्या प्रतिभा दिखाई जा रही है। अगर मैं आपसे पूछ बैठूं कि आप गायत्री राम जी को जानते हैं तो आप बहुत चक्के रह जाएंगे। बात ठीक भी है, क्योंकि अब गायत्री राम जी को गायत्री नाम के नाम से शायद ही कोई जानता हो। अब तो वे सोर्स राम नाम से विख्यात हैं, मतलब जाने जाते हैं। इस शहर में सोर्स राम को ढूंढ निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। शहर के किसी भी कोने में अगर आपको कोई महाशय धोती कुर्ता पहने, पान की पीक से होठ लाल किए, आंखों में सुरमा लगाए, दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में लगे मिल जाएं, तो समझिए कि वे ही है हमारे चरित्र नायक सोर्स राम जी। सोर्स राम जी को हर किसी की मदद करने की बीमारी है। आप चाहें या ना चाहें, वे आपकी मदद को दौड़ पड़ेंगे। आपका कोई भी काम हो, सुनते ही वे तुरंत कहेंगे, भाई आजकल तो बिना सोर्स के कोई काम होता नहीं। अगर आप लोगों को जानते हैं तो काम फट से होता है, नहीं तो चक्कर काटते रहिए, काम अटका ही रहेगा। और सोर्स जी तो ठहरे यथा नाम तथा गुण वाले मददगार, हर दिल अजीज। आपके काम के लिए वे तुरंत सोर्स भिड़ाने लग जाएंगे। मिनटों में वे अपने सैकड़ों हितैषियों के नाम गिना जाएंगे। फिर आपका काम करवाने के लिए वे आपको लिए अपने सोर्स के पास ना पहुंचे, यह नहीं हो सकता। सोर्सों का अक्षय भंडार घटने ना पाए, इसके लिए वे रात दिन प्रयत्नशील रहते हैं। राह चलतों से दोस्ती बढ़ाना उनकी हॉबी है। दोस्ती करने के लिए सबसे पहले वे आपकी मदद को दौड़े आएंगे। इससे आप उनसे प्रभावित हो जाएंगे और फिर उनके असंख्य मित्रों की लिस्ट में आपका नाम भी अंकित हो जाएगा। मान लीजिए आप सब्जी की दुकान पर खड़े हैं और मन ही मन हिसाब लगा रहे हैं कि टिंडा ले जाऊं या तोरी। तभी सोर्स राम जी आपकी मुख मुद्रा से आपके मन की बात भांप जाएंगे। फिर भला उन जैसा पर दुख कातर व्यक्ति चुप क्यों रहने लगा, तुरंत बोलेंगे, टिंडा ले जाइए साहब। इसमें इतना सोचने की क्या बात है। टिंडे की सब्जी से बढ़कर आजकल कौन सी सब्जी हो सकती है। फिर ये टिंडे तो बिल्कुल मलाई हैं, क्या नरम हैं, क्या हरे हैं। लीजिए मैं छांट देता हूँ, आपको शायद अच्छे टिंडे की पहचान नहीं है। यह कहते कहते वे 3-4 टिंडे उठाकर आपको पकड़ा देंगे। आप अभी पेशोपेश में हैं कि पता नहीं टिंडों का स्वागत घर में कैसा होगा। तब तक वे और टिंडे छांटने लग जाएंगे। फिर भला आप कैसे मना करेंगे। नतीजा यह कि टिंडे आपके थैले में होंगे और आप सोर्स राम जी की दोस्ती के थैले में। उन्होंने आपका इतना उपकार किया, बदले में क्या वे आपसे इतना भी नहीं पूछ सकते कि आप कहाँ रहते हैं, किस दफ्तर में काम करते हैं। आपने दफ्तर का नाम बताया नहीं कि तुरंत उनके मुंह से फुलझड़ी छूटने लग जाएगी। आपके दफ्तर की बाबत उन्हें ज़्यादा पता होगा, वहाँ के लोगों को वे आपसे ज़्यादा जानते होंगे। दफ्तर का सारा कच्चा चिट्ठा उनकी जुबान पर होगा और आपके चाहे अनचाहे वे सब सुनाकर रहेंगे। हमारे आपके और सबके मित्र सोर्स राम जी 10 पैसे का नींबू भी बिना सोर्स के नहीं खरीदते। इस बारे में उनके विचार बड़े सुलझे हुए हैं। वे कहते हैं, यह भी कोई बात हुई कि गए और 10 पैसे फेंक कर नींबू उठा लाए। यह तो साफ साफ अपना मतलब गांठना हुआ। आदमी तो वह है जो स्वार्थ के बिना के साथ साथ परमार्थ भी भोगता चले। 10 पैसे देकर एक नींबू उठा लाने का काम तो कोई बच्चा भी कर सकता है। अगर मुझे करना है तो अपनी स्टाइल में ही करूँगा। नींबू खरीदना तो एक निमित्त मात्र है, असल चीज़ है परिचय।
जब आप किसी नींबू वाले से मुस्कुराकर नींबू खरीदेंगे और साथ साथ उसका हालचाल भी पूछेंगे तो वह आपका अपना आदमी हो जाएगा। यह अपनापन जाने क्या रंग ले आए। कौन जानता है कि वह नींबू वाला कल क्या बेचने लग जाए। सोर्सराम जी की कार्यप्रणाली का अध्ययन भी मैंने बहुत निकट से किया है। जैसी तेजी से वे सोर्स तलाशते हैं उसी तेजी से वे समस्याएं भी ढूंढ लेते हैं। आखिर सोर्सों का महत्व ही क्या रह जाएगा यदि समस्याएं ना होंगी। इसलिए वे राह चलते समस्याओं और उनसे ग्रस्त आसामी ढूंढ लेते हैं। मान लीजिए आप तेजी से चले जा रहे हैं। सोर्सराम जी ने आपको देखा तो राह रोककर पूछेंगे, कहिए खैरियत तो है। आप उनसे बच निकलना चाहेंगे, फिर भी बता ही देंगे कि रेडियो बनवाना है, उसी के लिए जा रहा हूँ। बस सोर्सराम जी का काम बन गया। झट से बोलेंगे, रेडियो बनवाना है, मुझसे क्यों नहीं कहा। वह छक्कन का लड़का है ना, वह बना देगा। दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत है। इसके बाद छक्कन के लड़के की तलाश होगी। इधर उधर की बातों के बाद उसे बताया जाएगा और गुजारिश की जाएगी कि यार जरा सा चलो ना, इनका रेडियो ठीक से आवाज़ नहीं दे रहा है, ज़रा हाथ लगा दो, ठीक हो जाएगा। छक्कन का लड़का आपका रेडियो सेट खोलेगा, उसमें ताक झाँक करेगा, कुछ पुर्जे खोलेगा, कुछ जोड़ेगा, तब तक इंटरवल हो जाएगा। फोकट में रेडियो बनने के एहसान तले आप सोर्सराम जी और छक्कन के लड़के के लिए चाय नाश्ता ले आएंगे। इंटरवल में कई रसगुल्ले और समोसे खाकर छक्कन का लड़का फिर रेडियो में जुट जाएगा। आध पौन घंटे बाद भी जब आवाज़ ठीक ना होगी तो छक्कन का लड़का कुछ ऐसा करिश्मा दिखाएगा कि रेडियो में जो आवाज़ पहले आती रही होगी वह भी चली जाएगी। तब वह पसीना पोंछता हुआ बताएगा, अंकल इसमें एक वॉल्व डिफेक्टिव है, उसे बदलना होगा, फिर शोल्डरिंग भी करनी होगी। इसके लिए मैं औजार ले आऊं। छक्कन के सुपुत्र जाते वक्त कह जाएंगे, यह सेट खुला हुआ छोड़े जा रहा हूँ, कोई छेड़े ना, कोई बंद भी ना करे, मैं आकर ठीक करूँगा। इसके बाद छक्कन के लड़के का पता ना चलेगा। मेज़ पर खुला रेडियो उसकी प्रतीक्षा करता रहेगा। आप मेज़ का कोई और इस्तेमाल ना कर पाएंगे, कोई बच्चा उस मेज़ के आसपास ना आने पाएगा। इस तरह कई दिन बीत जाएंगे। इसके बाद दो ही रास्ते रह जाएंगे, या तो सोर्सराम जी की सेवाएं लेकर छक्कन के लड़के का अन्वेषण कीजिए या इस खुले रेडियो को बाजार के मैकेनिक के पास ले जाइए। एक बार मैं रेल की सीट के रिजर्वेशन के लिए लाइन में लगा था कि सोर्सराम जी दिख गए। बोले, कमाल है, मेरे होते हुए तुम लाइन में लगे हो, यह कैसे हो सकता है, चलो मैं भीतर से टिकट दिलवा दूं। लाइन छोड़कर मैं चोर दरवाजे से उनके साथ भीतर गया। वहां उन्हें अपना आदमी ढूंढने में 10 मिनट लग गए। उस अपने आदमी के साथ हम लोग टिकट बाबू तक आए। संयोग से टिकट बाबू ने सोर्सराम जी का सोर्स में परिचय निकल आया। बाबू ने हम लोगों से प्रेम में हाथ मिलाया, हालचाल पूछा, हमें सामने की कुर्सियों पर बिठाकर 1 मिनट की माफ़ी मांगी और खिड़की के बाहर की लाइन निपटाने में लग गया। बीच बीच में वह सोर्सराम जी से मुस्कुराकर पूछता, और सुनाइए क्या हाल चाल है। लेकिन सोर्सराम जी जो ही हाल चाल बताने लगते वह अपनी लाइन निपटाने में लग जाता। यह सिलसिला काफ़ी देर चला। मैंने सोर्सराम जी को इशारे में जताया कि मैं जाकर लाइन में लग जाता हूँ। इस पर सोर्सराम जी ने मुस्कुराकर मुझे इशारा किया कि जरा ठहरो, अभी काम हो जाएगा। तभी मैंने खिड़की के बाहर देखा कि लाइन में जो आदमी मेरे बिल्कुल आगे खड़ा था वह अपनी बारी आने पर टिकट बनवा रहा है और मैं भीतर अभी भी सोर्स के पास ही बैठा था। मैं धीरे से बोला, अच्छा मैं चलूं, कुछ जल्दी है। टिकट बाबू बत्तीसी दिखा बोले, अरे साहब बैठिए भी, अभी अभी तो आप आए हैं, अभी तो आपसे कोई बात भी नहीं हुई, ज़रा इन 5-10 आदमियों को निपटा लूँ, फिर आपसे जमकर गप लगेगी। मैं मन महसूस कर बैठ गया और इस तरह सारी लाइन निपटाने के चक्कर में पूरे 1.5 घंटे बैठकर हमने सोर्स द्वारा रिजर्वेशन करवाया और एहसान से दबकर बाहर आए। मुस्कुराते हुए सोर्सराम बोले, कुर्सी पर आराम से बैठकर रिजर्वेशन होते कभी देखा है?
बाहर लाइन में तो जेब कटने का खतरा रहता है, यहाँ भरोसे से बैठकर रिजर्वेशन करा लिया बिना किसी परेशानी के। इसलिए तो कहते हैं कि सोर्स से काम आसान हो जाता है, नहीं तो अटके रहो। मैंने मन ही मन उस मनुष्य घड़ी को कोसा जिसमें बिना किसी सोर्स के सोर्स राम जी ने मुझसे दोस्ती गांठी थी। शिक्षण निर्देश छात्रों को सोर्स शब्द का अर्थ किसी प्रसंग या उदाहरण के माध्यम से समझाते हुए बताएं कि सोर्स किसी प्रकार कार्य को आसान या कठिन बना सकती है। शब्द पोटली भौचक्के का अर्थ होता है बच्चों हैरान, सरप्राइज्ड। पशोपेश का अर्थ होता है उलझन, कंफ्यूजन। विख्यात, मशहूर, प्रसिद्ध, फेमस। बाबत, बारे में, अबाउट। मददगार, मदद करने वाला, हेल्पफुल। परमार्थ, दूसरों की भलाई, यूनिवर्सल गुड। हितैषी, भला चाहने वाला, वेलविशर। निमित्त, बहाना, काउज, अक्षय। अमर, कभी ना कष्ट होने वाला, एटर्नल। अन्वेषण, पता लगाना, इन्वेस्टिगेशन। तो बच्चों इस पार्ट में हमें पता चला कि सोर्सेज होना अच्छी बात है। अगर आपके पास सोर्स हैं तो आपका काम आसान हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये सोर्सेज हमारे लिए क्या बन जाते हैं, मुसीबत भी खड़ी कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमें पाठ में देखने को मिला, अगर वो लाइन में लगता तो उसका काम आसान हो जाता। अब उसने 1.5 घंटा इंतजार किया, फिर जाके उसको टिकट मिला। अब आते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बातचीत कीजिए। सोर्स किसे कहते हैं, क्या सोर्स लगाना अच्छी बात है और क्यों? तो सोर्स जो होते हैं वो होती हैं आपकी जो जानकारी होती हैं, आपको कहीं जाना है, ठीक है। अब जैसे वो टिकट की लाइन में खड़ा था तो उसका सोर्स था सोर्स राम का, तो उसको टिकट हालांकि आसानी से मिला लेकिन 1.5 घंटे के बाद मिला। सोर्स लगाना अच्छी बात होती है, लेकिन कभी कभी ये आपके लिए मुसीबत भी बन जाती है। क्या किसी को सिफारिश से काम करवाना चाहिए? नहीं, वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी मेहनत के दम पर ही अपनी कोई जॉब हासिल कर पाओ या अपना काम करवा पाओ। आप अपना काम कैसे करना पसंद करते हैं? क्या आप सोर्स द्वारा अपना काम करते हैं या स्वयं अपने काम को पूरा करते हो? क्यों? तो ये बच्चों आपको बताना है। पाठ के बारे में सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो पहला प्रश्न है, गायत्री राम जी अब सोर्स राम के नाम से डैश हैं, बदनाम है, बर्बाद है, विख्यात है या फिर दुकान है? तो वो सोर्स राम के नाम से विख्यात हैं, मतलब जाने जाते हैं, ठीक है। तो आप सी वाले गोले को गोला लगाएंगे, रंग करेंगे। इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्न पढ़ेंगे और सही विकल्प पर, सही जो विकल्प है उस पर आप उस गोले पे रंग करेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। सही मेल मिलाइए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सही मेल मिलाना है। जैसे कि गायत्री राम, तो गायत्री राम कौन थे बच्चों? ये सोर्स लगाने वाले, मतलब यही इनका नाम गायत्री राम था, लेकिन बाद में इनका नाम क्या हो गया था, सोर्स राम बन गया था, ठीक है। इसी प्रकार से आप बाकी के शब्दों को उन शब्दों से मिलाएंगे जो उनसे मेल खाते हैं। रिक्त स्थान भरिए। इस शहर में सोर्स राम को डैश निकालना कोई डैश काम नहीं। सोर्स राम को सोर्स निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी प्रकार से आप बाकी रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। गायत्री राम का नाम सोर्स राम के नाम से प्रसिद्ध हो गया था, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। उनको उनके जो असली नाम है उनसे कोई नहीं जानता था, उनको सब सोर्स राम ही बुलाते थे। इसी प्रकार से आप बाकी वाक्य पढ़ेंगे, जो सही है उसके सामने सही और गलत के आगे गलत लिखेंगे। अगला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गायत्री राम जी का नाम सोर्स राम कैसे पड़ा? क्योंकि वो जहाँ भी जाते थे वो अपने सोर्स से निकालने लग जाते थे और वो लोगों की क्या करते थे, मदद करते थे, ताकि उनकी जानकारी बढ़े, उनकी दोस्ती बढ़े और वो कहीं ना कहीं से सोर्स निकाल पाए। इसलिए सबने उनका नाम सोर्स राम रख दिया था, ठीक है। इसी प्रकार से पाठ के आधार पर आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। पाठांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सोर्स राम जी को हर किसी की मदद करने की बीमारी है। आप चाहें या ना चाहें वे आपकी मदद को दौड़ पड़ेंगे। आपका कोई भी काम हो, सुनते ही वे तुरंत कहेंगे, भाई आजकल तो बिना सोर्स के कोई काम होता नहीं। अगर आप लोगों को जानते हैं तो काम फट से होता है, नहीं तो चक्कर काटते रहिए, काम अटका ही रहेगा। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, यदि किसी के पास सही संपर्क ना हो तो गद्यांश के अनुसार क्या होगा? अगर आपके पास सही संपर्क, सही कांटेक्ट या सोर्स ना हो तो आपका काम अटका ही रहेगा और आप चक्कर काटते ही रहेंगे।
ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्न पढ़ेंगे और इस पाठ्यांश को पढ़कर उनके उत्तर देंगे। पाठ से आगे की बात, क्या सिफारिश से कार्यों की प्रक्रिया में निष्पक्षता प्रभावित होती है? अगर हाँ तो कैसे? तो इस पर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। क्या सिफारिश का दुरुपयोग समाज में भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे सकता है? अगर हाँ तो इससे कैसे निपटा जा सकता है? बिल्कुल, आजकल आपने देखा ही होगा, चाहे आप जॉब में हो या स्कूल में हो या कहीं पे भी हो, वहाँ पे आपको जो भ्रष्टाचार है, जो सिफारिश है, वो देखने को मिलती है। लोग क्या करते हैं, जो अच्छा आदमी होता है या जो गुणी आदमी होता है, उसको ना रखकर लोग अपने घर के किसी सदस्य को या किसी रिश्तेदार को उस पोस्ट में जमा कर देते हैं, उसको वहाँ पे रखवा देते हैं। सिफारिश और योग्यता के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है ताकि दोनों का सम्मान हो? तो इस पर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। भाषा के रंग, सही शब्द पर गोला बनाइए। अब यहाँ पे आपको 3 शब्द दिए गए हैं, ठीक है। 2 शब्द जो है वो इसमें क्या है, गलत है, और 1 शब्द जो है वो सही है। जैसे कि मुश्किल, मुश्किल और मुश्किल। तो मुश्किल का जो सही शब्द है वो आखिरी वाला है, तीसरा वाला है। इसी प्रकार से चरित्र नायक, चरित्र नायक या चरित्र नायक, तो बीच वाला जो शब्द है वो सही है। तो आपको क्या करना है, बाकी पंक्तियों में आपको जो शब्द दिए गए हैं उनको आपको ध्यान से पढ़ना है, और जो सही शब्द है, जो वर्तनी में सही है, उसको आपको गोला लगाना है। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं, उनसे आपको क्या करना है, वाक्य बनाने हैं। जैसे कि चक्कर, हम सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाते रह गए लेकिन हमारा काम नहीं बना। ठीक है, इस प्रकार से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन उसमें चक्कर आना जरूरी है। मदद, दोस्ती, असंख्य, शायद, परमार्थ, संयोग, इनके भी आप क्या करेंगे, वाक्यों में प्रयोग करके लिखेंगे। बच्चों की सभा, आओ लिखें। भ्रष्टाचार के कारण और निवारण के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। तो आपको भ्रष्टाचार के कारण बताने हैं और कैसे इनसे आप निजात पा सकते हैं वो लिखेंगे। आत्मसम्मान का महत्व पर अपने विचार लिखिए। तो इस टॉपिक पे, इस विषय पे आपको अपने विचार लिखने हैं। सोचकर बताओ, भ्रष्टाचार का समाज के विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है और कौन सा वर्ग इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो भ्रष्टाचार जो है वो ज़्यादातर जो बड़े लोग हैं वो करते हैं, और इसका जो फल होता है वो किस पे पड़ता है, गरीब वर्गों पर पड़ता है। भ्रष्टाचार और सिफारिश के बीच किस प्रकार का संबंध है और क्या सिफारिश भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है? तो इस पर भी आपको क्या करना है, अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते